भाई ब्रह्म भ्रांति दूर हटेगी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, वो करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास पढ़ो। ब्रह्म भ्रांति दूर हटेगी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, हो करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास पढ़ो, हो करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास पढ़ो। क्या करती है ये पुस्तक? इन चीजों को खत्म करती है। ब्रह्म भ्रांति दूर करे या, ब्रह्म भ्रांति दूर करे या, पुस्तक सबसे न्यारी है। जिसने पढ़ ली उसने समझी, अपने जीते प्यारी है। कौन चुका सकता है मूल्य, इसकी कीमत भारी है। परम पिता के बारे में लिखा, वो सबसे न्यायकारी है। परम पिता के बारे में लिखा, सबसे न्यायकारी। गुणवाचक 100 नाम लिखे, गुणवाचक 100 नाम लिखे, पहला ही समोल्लास पढ़ो, हो करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास पढ़ो, हो करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास पढ़ो। ब्रह्म भ्रांति दूर हटेगी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, हो करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास पढ़ो, हो करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास। ऋषि दयानंद ने जब इस पुस्तक को लिखा तो अनेकों कठिनाइयां सामने आई थी। 2 बार प्रकाशन हुआ था इसका, पंडितों द्वारा लिखवाई गई थी। कुछ गड़बड़ी होने की आशंका हुई तो ऋषि ने दोबारा प्रकाशन इसका करवाया। और भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन 5000 ग्रंथों का जो निचोड़ इस पुस्तक के अंदर लिखा, वेदों का निचोड़ जो इस पुस्तक के अंदर लिखा, उसी का परिणाम है कि जिसने भी इसको पढ़ा उस व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन आ गया, एकदम से परिवर्तन आ गया। ऋषि दयानंद का तो विचार ही था कि दुनिया की भलाई करें, और आर्य समाज की भी यही विचारधारा है कि लोगों का उपकार करना, समाज का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। क्या कहता कवि? दुनिया भर की करूं बुराई, दुनिया भर की करूं भलाई, दुनिया भर की करूं भलाई, नुकिया विचारे दयानंद ने। आई अनेकों कठिनाई करी, सारी पारे दयानंद ने। इस पुस्तक के पढ़ने से साया उपकार दयानंद ने। वेद धर्म का घर घर अंदर किया प्रचार दयानंद ने। वेद धर्म का घर घर अंदर किया प्रचार दयानंद ने। था पूर्ण ब्रह्मचारी वो, था पूर्ण ब्रह्मचारी वो, न्यू कर पूरा विश्वास पढ़ो, हो करके
निष्पक्ष बैठ गए नित्य से 12 मास पढ़ो। होकर के निष्पक्ष बैठ गए नित्य से 12 मास पढ़ो। ब्रह्म भ्रांति दूर हटेगी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। होकर के निष्पक्ष बैठ गए नित्य से 12 मास पढ़ो। होकर के निष्पक्ष बैठ गए नित्य से 12 मास पढ़ो। जिसने भी ये पुस्तक पढ़ी ना, पट्टाभी सीतारामैया इस देश की आज़ादी का इतिहास लिखता है। कहता कि इस देश को आज़ाद कराने में 85% लोग आर्य समाज की विचारधारा के। 7,32,500 क्रांतिकारियों का इतिहास मिलता है ऑन रिकॉर्ड। और उस इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जिन जिन क्रांतिकारियों को जेल की कोठरियों से निकाल कर फांसी दी जाती थी और बाद में कोठरी की तलाशी ली जाती थी, तो छुपे हुए सत्यार्थ प्रकाश निकलते। ऋषि की लिखी हुई ये पुस्तक निकलती थी। और आज भी जितने क्रांतिकारी आदमी है ना, आज के समय में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पड़ा। योगी आदित्यनाथ की बात कर लो, अन्ना हजारे की बात कर लो, चाहे और किसी की भी बात कर लो, भले ही वो आर्य समाज के व्यक्ति ना हो, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के उनके जीवन में उजाला आया होगा। तो आज भी ये पुस्तक ऐसी है। इसलिए इस देश की क्रांति और इस देश का इतिहास जब पढ़ते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान मिलता है उसके अंदर। क्या कहता कवि? क्रांतिकारी लोग जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, देश भगत बन गए एकदम, ऐसा नशा खुमार चढ़ा। स्वतंत्रता लाके रहेंगे, हो गया हर नौजवान खड़ा। इसीलिए भारत को छोड़ के अंग्रेज यहाँ से चाल पड़ा। इसीलिए भारत को छोड़ के अंग्रेज यहाँ से चाल पड़ा। इस पुस्तक के पढ़ने से बढ़ा नौजवानों का सांस पढ़ो। होकर के निष्पक्ष बैठ गए नित्य से 12 मास पढ़ो। होकर के निष्पक्ष बैठ गए नित्य से 12 मास पढ़ो। भ्रम भ्रांति दूर हटेगी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। होकर के निष्पक्ष बैठ गए नित्य से 12 मास पढ़ो। होकर के निष्पक्ष बैठ गए नित्य से 12 मास पढ़ो। और देखिए, वेद प्रचार समिति प्रतिदिन यज्ञ करती है और सत्यार्थ प्रकाश का व्याख्यान चलता है। कवि तो लिखता है कि सत्यार्थ प्रकाश की तो कक्षाएं लगाई जानी चाहिए, स्कूलों में इसका सिलेबस लगाना चाहिए। ये यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये हर दफ्तर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में इसकी एक एक प्रति जरूर होनी चाहिए। क्या कहता है अंतिम पंक्तियों में? कैसी है ये पुस्तक? ये पुस्तक तो भारत के घर घर में होनी चाहिए। कर्मचारी पथ भ्रष्ट ना हो, हर दफ्तर में होनी चाहिए। कच्चा कोठा ऊंची कटारी छप्पर में होनी चाहिए। ईसाई मुस्लिम जैन सिख दिगंबर में होनी चाहिए। ईसाई मुस्लिम जैन सिख दिगंबर में होनी चाहिए। कहे खेमचंद सब गुण बेको, कहे खेमचंद सब गुण बेको, बैठा बैठा के पास पढ़ो।
करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास पढ़ो। हो करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास पढ़ो। परम भ्रांति दूर हटेगी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। हो करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास पढ़ो। हो करके निष्पक्ष बैठ के नित्य से 12 मास पढ़ो। ये पुस्तक तो